हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो आपकी क्लास है वो है सिंपल इंटरेस्ट की। तो साधारण ब्याज वो टॉपिक है, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें आपको साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही। और वो क्वेश्चन की संख्या बढ़ के 1 से 2 भी हो सकती है, 2 से 3 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम आपको एक तो मिलेगा ही, क्योंकि एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक में से एक ये चैप्टर है। ठीक है। तो इस क्लास में हम सीखेंगे, इसके बेसिक्स सीखेंगे, और बेसिक में कुछ खास है भी नहीं, बस एक फार्मूला है, उस पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद इस क्लास में हमने PYQ क्वेश्चन ले रखे हैं, वो एसएससी के भी हैं, रेलवे के हैं, स्टेट एग्ज़ाम के हैं, यूपीएसआई के भी क्वेश्चन हैं। और वैसे तो इसमें क्वेश्चन कठिन ज़्यादा बनते नहीं हैं, बट एक टाइप है जो बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, और यूपीएसआई में भी उससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो क्लास को पूरा देखें, और इस क्लास को देखने के बाद आपका साधारण ब्याज से जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो इसमें हमने बेसिक्स पढ़ाएंगे पहले तो, उसके बाद इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ले रखे हैं जो एसएससी में पूछे गए थे, या रेलवे में क्वेश्चन आए, या स्टेट एग्ज़ाम के हैं, या दिल्ली पुलिस के हैं। तो आप एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास देखें पूरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो साधारण ब्याज है क्या। साधारण ब्याज डिपेंड करता है, वो करता है मूलधन पे। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, दर, रेट पे डिपेंड करता है, और समय पे। क्योंकि तुमने ब्याज दिया, ब्याज पे पैसा दिया है, अब डिपेंड करता है कि आपने पैसा कितना दिया और कितनी परसेंट पे दिया। गांव में देखा होगा ना आपने कि कोई 3% पे ब्याज देता, कोई 4 पे देता, कोई 5 पे देता। तो डिपेंड करता है कितनी परसेंट पे आपने ब्याज दिया और कितने समय के लिए दिया। ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला इसका है, वो है ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट। आई से डिनोट किया इसे, तो आई बराबर PRT/100। ठीक है। आगे देखिए मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन होता है मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाए तो मिश्रधन होता है। मूलधन वो होता है जितने रुपए आपने ब्याज पे लिए या दिए, कोई भी मान लो अमाउंट है, आपने उसे 100 रुपये, सपोज दैट आपने ब्याज पे दिया है और आपको उस पर 20 रुपये ब्याज मिला। तो ये 100 रुपये जो आपने ब्याज पे दिए और प्लस 20 रुपये जो आपको ब्याज मिला, ये दोनों जोड़ के जो 120 रुपये है, यही आपका मिश्रधन है, जैसे अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन तो समझते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, 9,900 रुपये पर 9% की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, ब्याज का है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए क्या कहता है, साधारण ब्याज निकालना है। अब अच्छा प्रिंसिपल कितना है, यहाँ से पी कितना है, पी है 9,900। ठीक है। और जो दर है आर है, आर कितना दिया है, आर दिया है 9%। ठीक है। और कितने वर्षों में कितना है, टाइम दिया है हमें, वो टाइम दिया गया है 3 वर्ष। और जो साधारण ब्याज डिपेंड भी करता है इन्हीं पे, प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे, कि कितना रुपए दिया, कितने परसेंट पे दिया और कितने समय के लिए दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T। आपको बस याद करने के लिए बस इतना याद करना है। पहली बात याद भी नहीं करना है, आपको समझना चाहिए इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड ही करेगा कितने रुपए पे आपने कितने रुपए पे ब्याज दिया और कितनी परसेंटेज पे ले रहे हैं और कितने समय के लिए है। तो पी कितना है 9,900, आर कितना है 9%, टाइम कितना है 3 ईयर। और जो यहाँ पे ये टी है ना, जो ये समय है, ये समय साल के हिसाब से है। ठीक, अगर तुम्हें महीने में दिया जाएगा तो उसे महीने को आपको साल में बदलना है, बस इतना याद रखना। तो बटे 100, तो जीरो से ये 2 जीरो खत्म। उसके बाद कितना बचा, 9 का इसमें गुणा किया, 9 में 81, यहाँ से लगी 9, 9 में 81, 8 बचे ना, 9 में 81 8 हो गई 89 गुणा 3। तो ये हो गया आपका 3 एकम 3, 3 में 27 की 7, यहाँ से लगी 2, 3 8 24, 2 26। तो आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 2,673 रुपये। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2-3 आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे निकाल रहे हैं। क्या कह रहा है, 15,000 रुपये पर 7% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है, पी आ गया कितना आपका 15,000। आर जो है दर कितनी दी है 7%, और टाइम जो है वो कितना है 3 वर्ष, 3 ईयर। फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटरेस्ट जो है ब्याज है पी आर इंटू टी अपन 100, पी आर टी अपन 100। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला में पता है तो हम रख ही लेंगे यार इजली। 15,000 प्रिंसिपल है, रेट 7%, टाइम 3/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 15 सत्ते 105 गुणा 3, तो ये हो गया 0, 15 5 हासिल लगी 1, 3 एकम 3, 3150 रुपये आपका ब्याज हो गया 15,000 पे 7% की दर से। 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो आपका होगा 3150 रुपये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35,000 रुपये की एक राशि 11 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर बैंक में जमा की, एक वर्ष में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। क्वेश्चन आप कीजिए, आपको ये वीडियो मिल रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में, आपने 2 क्वेश्चन सीख चुके हैं आप, तब वीडियो को रोकिए, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और जब ना हो तब सॉल्यूशन देखिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, साधारण ब्याज ही पूछा गया हमसे, तो हमारा है इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। तो हमारा पी कितना आया, प्रिंसिपल कितना दिया 35,000 रुपये पूछा है, तो 35,000 रुपये हो गया पी, जो हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन जिसे बोलते हैं, वो कितना हो गया 35,000। रेट क्या है, रेट है 11%, और जो टाइम है वो कितना है 1 वर्ष, तो 1। तो जब भी क्वेश्चन आप देखें तो आप सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि प्रिंसिपल कितना है, रेट परसेंटेज कितनी दी गई है, और टाइम कितना है। तो यहाँ प्रिंसिपल आपका कितना है 35,000 इंटू रेट कितनी है 11%, टाइम कितना है 1/100। तो 0 से 2 जीरो खत्म, 11 जीरो, 11 पंजे 55 की 5 हासिल लगी 5, 33 और 5 38। तो 3850 आपका जो इंटरेस्ट हो गया 35,000 रुपये पर 11% की दर से, एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 3850। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज पर 84 रुपये की धनराशि जमा की जाती है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बैंक में है 3 वर्ष के लिए 15% की दर से 84,000 रुपये जमा किए जाते हैं, तो हमसे पूछा साधारण ब्याज कितना हुआ। कोई दिक्कत हम निकाल लेंगे, पी कितना है यहाँ पे 84,000, आर कितना है 15%, और टाइम कितना है, टाइम है 3 वर्ष। तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, तो 84,000 पी आर टी अपॉन 100, आर कितना हो गया 15, टी कितना हो गया 3/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 15 से गुणा किया 0, 15 चौकू 60 की 6, सॉरी 15 चौकू 60 की 0 हासिल लगी 6, और 15 अट्ठे 120 और 6 126 गुणा 3, तो 0 0 6 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3। तो ये आपका 37,800 रुपये जो है वो आपको 3 साल में 84,000 रुपये का जो ब्याज है 15% की दर से, वो आपका 37,800 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। हमें दिया गया है 12% वार्षिक ब्याज दर पर 14 महीने में 5,000 पर कितना ब्याज साधारण ब्याज होगा। तो पी कितना है हमारा यहाँ पे 5,000, आर कितना दिया गया है, वो दिया गया 12%, और टाइम जो है वो कितना है 14 महीने। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू है पी इंटू आर
इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है कितना, जो मूलधन हमें दिया गया कितना, 5000, क्योंकि इसी पे पूछा गया है। और दर कितनी है, 12%। टाइम कितना है, 14 महीने है, ये मंथ में दिया गया है। तो 14 महीने को अगर हम साल में बदलेंगे तो क्या है, 12 का डिवाइड कर देंगे। देखो होता क्या, इधर देखिए, 12 महीने को अगर हम साल में बदलेंगे तो क्या है, हम 12 का, एक महीने में 12 महीने, सॉरी एक साल में 12 महीने होते, तो इसलिए 12 का डिवाइड किया तो एक महीने, एक ईयर आ गया। ऐसे ही अगर मैं 9 महीने को एक साल में बदल रहा हूँ तो 9/12। जब भी महीने को अगर साल में आपको बदलना है तो इसमें 12 का भाग देना पड़ेगा। तो मैं साल हो गया कितना, 3/4। ऐसे ही हमने 14 महीने को जब अगर साल में बदला है तो 14/12 किया है, तो ये आपका ईयर में बदल गया है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने कर रखा है। देखते हैं आगे। यहाँ से हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। 12 से तो 12 कट गया, और इंटू 100 और है ना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो 14×5 = 70, और एक जीरो ऑलरेडी है, तो ये आपको हो गया 700 रुपये। तो जो 12% की दर पर 14 महीने का जो ब्याज हुआ है ना 5000 रुपये पे, वो हो गया आपका 700 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है 3.5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज दर से 8000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो 8000 रुपये पर, तो पी कितना हो गया, 8000। अब तो आपको समझ भी आ गया होगा। आर कितना हो गया, 5%। और टाइम जो दिया गया कितना है, 3.5 साल, 3 से ही 1/2 ईयर। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा है सेम ही है, PRT अपॉन 100। तो पी कितना है, 8000। आर कितना है, 5%। टाइम कितना है, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 7/2 ईयर। अगर काट देंगे तो भाई बात है ना, 3.5 साल ही हो गए ना। हाँ, तो 7/2 इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 2 से ये 40 बार, 4×5 = 20, 200 × 7 कितने हो गए, 1400। तो ये 3.5 वर्षों में 5% की दर से 8000 रुपये पे हर जो साधारण ब्याज बनेगा वो बनेगा 1400। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है मोंटी ने 2 वर्ष बाद कुछ धनराशि पर 480 रुपये साधारण ब्याज चुकाया। दर 8% थी, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। है, हमसे मूलधन पूछा गया। अभी तक हमसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा था, ब्याज पूछा जा रहा था। यहाँ हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो हमसे मूलधन तो पूछ रहा है। टाइम कितना है, वो है 2 ईयर। आर कितनी है, जो दर दी गई वो कितनी दी गई है, 8%। और इंटरेस्ट कितना मिला हमें, वो दिया गया 480 रुपये। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूला क्या है, I = P × R × T/100। तो अब क्या, इंटरेस्ट हमें दिया गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 480। यही तो कह रहा है ना, मोंटी ने 2 वर्ष बाद कुछ धनराशि पर 480 रुपये साधारण ब्याज चुकाया, और 8% दर थी, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो पी हमसे पूछा गया। आर कितनी थी, आर है 8%। टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर, मतलब 2 साल अपॉन 100। तो हम काट लेंगे आराम से, 8×6 = 48, कितना बचा, 60। 2 से काटा, ये हो गया 30, और 30 इसमें इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 3000 हो गए। तो आपका जो P = प्रिंसिपल जो है वो आपका कितना, मूलधन कितना आ गया, 3000 रुपये। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बढ़ते हैं आगे। यदि 4500 रुपये को 4 वर्ष की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या है।
अब हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ प्रिंसिपल तो हमें दिया गया है पी, वो कितना है 4500, क्योंकि राशि जो 45 रुपये, ठीक है। ईयर कितनी है 4, आर कितना है, सॉरी टाइम दिया गया वो कितना है 4 साल का, ठीक है। आर है कितना है 8%। तो हमसे पूछा गया है अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या है। देखो, अगर साधारण ब्याज पे तो अंत में भुगतान करने वाली राशि क्या है, 4500 रुपये तो है ही, लेकिन उस पर 4 वर्ष में 8% की दर से जो ब्याज लगा है ना, तो अंत में जो पैसा दिया जाएगा वो अमाउंट जो प्रिंसिपल था वो तो दिया ही जाएगा, उसके बाद जो ब्याज मिला है ना वो ब्याज भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये पूछ रहा है, ये अमाउंट पूछ रहा है, इंग्लिश में दिया गया है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, मतलब जो मिश्रधन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे, इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 4500 पी आर टी अपन 100, तो आर कितना है 8%, टाइम कितना है 4 ईयर अपॉन 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 से पहले मल्टीप्लाई किया, 8×5 = 40 की जीरो यहाँ से लगी 4, 8×32 4 36 इंटू 4, तो 4 से हो गया जीरो, 4×24 की 4 यहाँ से लगी 2, 4×3 = 12 2 14। तो जो इंटरेस्ट हमें मिला वो कितना मिला 1440। तो हमसे पूछा है कि 45 रुपये तो निवेश किए थे, इससे जो साधारण ब्याज मिला, तो अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या है। तो अंत में भुगतान जो किया जाएगा वो 45 और प्लस जो ब्याज है वो भी किया जाएगा, तो हो गया 4500 प्लस 1440, तो ये आपका हो गया कितना 049554940। इसको आप ऐसे समझिए क्वेश्चन क्या है, जैसे सपोज दैट आपको किसी ने 45 रुपये ब्याज पे दिए, ठीक है, और बोला कि 8% जो है पर एनम के हिसाब से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और 4 वर्ष के बाद मैं तुमसे ब्याज अपना पूरा पैसा जो है वापस लूँगा, ठीक है। तो 45 रुपये तो आपको वो चुकाने ही होंगे जो उसने दिए, लेकिन क्या कर रहा है वो ना पर ईयर के हिसाब से आपको 8% पे ब्याज भी ले रहा है। तो जो हमें पता लगा, तो हम पहले निकाला कि ब्याज कितना हो गया इसका 4 साल में, तो पता लगा हमें कि 1440 रुपये इसका ब्याज हो गया। 4 साल बाद वो आया, उसने कहा भाई मेरा आप मुझे पैसा वापस कर दो। तो तुमने क्या किया, उसके 45 रुपये थे वो, और प्लस 1440 जो ब्याज है वो आपने पूरा उसका वापस कर दिया, तो वो 5940 रुपये हो गया। इससे आप अच्छे से समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति को 7500 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति को 7500 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। सपोज दैट आपने क्या किया, 7500 रुपये हैं, आपने अपने दोस्त को ब्याज पे दे दिए, ठीक है, और तो प्रिंसिपल कितना हो गया 7500, और जो टाइम है वो कितना है 2 ईयर, और जो दर है वो क्या है 7%। और आपने क्या किया 2 साल बाद उससे बोला कि भाई मेरा ना मुझे पैसा वापस कर दे ब्याज सहित। तो जो मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन वही है कि इसमें मूलधन जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो, और प्लस जो ब्याज है वो जुड़ के मिश्रधन बन जाता है। तो आपने उससे कहा कि भाई मेरा पैसा वापस कर दे, तो उसने आपको पैसे भी देगा और उस पर जो ब्याज मिलेगा वो भी देगा। तो पहले आप ब्याज निकाल लें, ब्याज बन कितना रहा है 2 साल में। तो वो तो आपको इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला पता है कि I = PRT × 100। आपको फॉर्मूला लगाने नहीं है कि फॉर्मूला से आपके सारे आंसर आएंगे। तो आई, तो पी कितना है, जो मूलधन है वो कितना है 7500, आर कितनी है 7%, टाइम कितना है 2 ईयर अपॉन 100, तो जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 7×2 = 14, ये इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 14, 14×5 = 70 की जीरो हासिल लगी 7, तो 14×7 = 98 और 7 हो गया 105। तो आपको पता लगा कि 1050 रुपये आपका ब्याज बन चुका है। तो ठीक है, तो 1050 रुपये आपका ब्याज हो गया। आपने दिया कितना था, वो दिया था आपने 7500 रुपये, प्लस आपको 1050 रुपये ये मिल गया। तो आपको जो टोटल अमाउंट मिला है वो मिल रहा है 8550 रुपये। बस ये पूछा है कि साधारण की दर से कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। तो आपने 7500 दिया,
7% की दर से दिया, 2 ईयर के लिए दिया, तो आपको जो ब्याज बना वो 1050 हो गया। और आपने दिया कितना था, 7500 रुपये, 1050 में ऐड हो गया तो आपको 8550 रुपये आपको वापस मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 1500 रुपये की राशि 2250 हो जाएगी। हमसे क्या कह रहा है, देखो प्रिंसिपल जो है कितना है, 1500 रुपये, 1500 की राशि है ना। जो टाइम है वो हमसे पूछा गया है कितने समय में 2250 हो जाएगी, और जो आर है वो कितना है, 10%। अच्छा, ये कह रहा है कि 2250 हो जाएगी कितने समय में, तो इस जे है ना, ये क्या है, ये अमाउंट है, विसधन है जो, तो ए कितना है, 2250। ये 2250 तब होगा ना, इसमें तो प्रिंसिपल जुड़ा होगा। अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो वो कितना हो गया, 0, 5, 12 में 5 गया, 7 बचे। तो हमें पता लगा है कि जो इंटरेस्ट है ना, ब्याज है, वो ब्याज है वो है 750 रुपये। देखो आपने ये पढ़ा है, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रण बन जाता है। अब अगर मैं ये पी इधर आए, मूलधन आ जाए इधर, तो अगर मैं अमाउंट में से अगर मूलधन में वापस कर दूंगा तो क्या हो जाए, ब्याज। ये तो लैंग्वेज हो गई, लेकिन आप आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में ये कहते हैं, जैसे अगर मैंने आपको 1500 रुपये दिए, ठीक है, ब्याज पे, आपने क्या किया, मुझे थोड़े समय बाद 2250 रुपये वापस कर दिए। तो मैंने आपसे पूछा, ये आप मुझे 2250 रुपये क्यों दे रहे हैं। तो आपने कहा, भैया मैंने 1500 रुपये, आपने वो हमें जो ब्याज पे दिए वो, और प्लस इसमें ब्याज ऐड करके जो है वो मैंने आपको 2250 रुपये दे दिए। तो इसका मतलब अगर 1500 रुपये मैंने तुम्हें दिए और 2250 तुम मुझे दे रहे हो, तो इसमें जो ऐड है ना वो ब्याज है, इंटरेस्ट ऐड है। तो मैंने अगर मैं 2250 में से अगर 1500 माइनस कर दूंगा तो हमें पता लग जाएगा ब्याज कितना मिला हमें। तो हमने देखा कि ब्याज जो हमें मिल रहा है वो मिला हमें 750 रुपये। तो अब क्या, कोई दिक्कत ही खत्म हो गई। अगर ब्याज 750 है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T/100। फॉर्मूला एक ही लगाना है आपको। तो इंटरेस्ट कितना है, 750 मिल रहा है हमें, कितने पे, 1500 रुपये पे, और आर कितना है, 10% है। टाइम हमें हमें निकालना है, अपॉन में 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, इस जीरो से 1 जीरो ख़त्म, और 15 अपना 75। तो मैं पता लग गया टी जो आ गया ना वो कितना आ गया, वो आ गया 5 ईयर। यही हमसे पूछा गया था, यही आपका आंसर हो गया। हमसे उसने कहा कि 10% साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये की राशि है 2250 रुपये हो जाती है, तो कितने समय में होगी। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि अगर 1500 की राशि 2250 रुपये हो रही है तो इसमें ऐड जो हो रहा है वो ब्याज हो रहा है। तो हमें इससे 2250 में से हमने 1500 घटा ली, तो हमें पता लगा 750 रुपये तो हमें ब्याज ही मिल रहा है। जब हमें पता लगा 750 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो फिर हमें प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दी गई है, टाइम पूछा गया है, तो हमें पता लगा 750 रुपये ब्याज मिला, हमें 1500 रुपये मिला, 10% की दर से मिला, टाइम हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें पता लग गया वो 5 ईयर मतलब 5 साल के लिए दिया गया था पैसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सेम क्वेश्चन उसी तरीका है, कह रहा है हमसे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 2000 की राशि 3120 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पी कितना है, 2000, ठीक है, टाइम कितना है, 2 ईयर, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है ना। हमसे पूछा है दर, आर पूछी गई है, आर निकालनी है हमें। अमाउंट कितना दिया गया, अमाउंट हमें दिया गया हो कितना जाता है, 3120। तो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अमाउंट है कितना, 3120, और प्रिंसिपल है कितना, 2000। अगर मैं 2000 माइनस किया तो कितना बचा, 1120 रुपये। तो हमें पता लगा जो ब्याज मिल रहा है ना वो हमें 1120 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आ गई, जो ब्याज हमें मिल रहा है वो 1120 रुपये मिल रहा है। और जब हमें ब्याज मिल गया फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि हमारा फार्मूला जो है, हमारा फार्मूला क्या है, तो हमें पता लगा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 1120 रुपये,
तो हमारा फॉर्मूला जो है आई इज इक्वल टू ब्याज जो है मूलधन इंटू दर PRT अपन 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू दर इंटू टाइम अपन 100। तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है 1120, मूलधन कितना है 2000, आर हमसे निकालने को बोला है, टाइम कितना है 2 ईयर अपॉन 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, इस जीरो से एक जीरो ही खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 4 से हम अगर इसे काटेंगे 4 दूनी 8, 3 बचा 4 टू 32। तो हमें पता लग गया जो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 28%। ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर हो गया। तो हमें क्या है, देखो अमाउंट दिया गया, पैसा हो कितना गया, हमें मूलधन दिया गया है कि प्रिंसिपल कितना था, तो यहाँ से हमने ब्याज निकाल लिया कि इंटरेस्ट कितना बन रहा है। जब इंटरेस्ट हमें मिल गया तो फिर तो हमारा फॉर्मूला है ही आई इज इक्वल टू PRT अपन 100, मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपन 100। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू आ गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 7200 कितने समय में 8928 हो जाएगी। देखो पी कितना दिया है, अब फास्टली करेंगे हम। 7200 दर कितनी दी गई 8%, हमें कितनी दी गई 8%। हमसे टाइम पूछा गया है निकाल लेंगे, लेकिन हमसे क्या कह रहा है 7200 की जो है चीज़ जो कीमत है वो 8928 हो जाए, मतलब इस पर ब्याज ही तो मिलेगा तभी तो 8928 होगा। तो 8928 में से अगर मैं 7200 घटा दूँ कितना बचा 8, 2, 9 में से 2 गया 7, तो 1728। तुम्हें पता लगा जो ब्याज जो मिल रहा है ना 7200 पे वो मिला 1728। जो ब्याज 1728 बन रहा है तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला लगा देंगे। तो हमें पता लगा ब्याज जो हमारा मिल रहा है वो कितना है 1728। फार्मूला जो हमारा है वो है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, अगर किसी को पहले से याद नहीं है तब भी। तो आई इंटरेस्ट कितना हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया जो ब्याज है वो 1728 है, कितने पे 7200 पे, दर कितनी है 8, और टाइम ही हमसे पूछा गया अपॉन 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 से ये काटा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 4/8, 48, और 72 तियाँ होते हैं 216। तो टी इज इक्वल टू आ गया वो कितना आ गया 3। तो जो टाइम है वो 3 साल का है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 550 पर 3 वर्षों में प्रतिवर्ष किस ब्याज दर से साधारण ब्याज 33 होगा। तो अमाउंट कितना, सॉरी प्रिंसिपल कितना दिया गया 550। सबसे पहले ये देखो दिया क्या गया, टाइम आपको दिया गया कितना 3 ईयर, दर हमसे पूछी गई, ब्याज कितना है, इंटरेस्ट हमें दिया है कितना है 33। तो अब क्या दिक्कत है, आर हम निकाल लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इंटरेस्ट कितना है 33, पी कितना है 550, आर कितने हैं, आर हमसे निकाल पूछा गया है, टाइम कितना है, टाइम दिया गया 3 ईयर अपॉन 100। तो 1 जीरो से ये जीरो खत्म, 11 पंजे 55, 11 तियाँ 33, 3 से ये 3 खत्म, 5 दूनी 10, और ये 2 इधर जाएगा तो आर हो गया कितना 2%। आसान सा क्वेश्चन है, प्रीवियस बेस्ड है। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, चाहे वो रेलवे एग्जाम में पूछा हो या SSC के में हो, CGL हो, CHSL हो, ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ना कि मैंने खुद नहीं बनाए हैं कोई भी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 50,000 की राशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 72,000 हो जाती है, ब्याज दर क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखो पी कितना दिया गया हमें 50,000, 50K, ठीक है। टाइम हमें कितना दिया गया है 4 ईयर, और हमें ब्याज की दर पूछी गई है, आर पूछा गया है हमसे, और अमाउंट जो दिया गया है वो कितना दिया गया 72,000। अगर 72,000 में से मैं 50,000 माइनस कर दूँ, देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो होता है वही तो इंटरेस्ट होता है। तो अगर 72,000 में से 50,000 में माइनस कर दूंगा तो कितना बचा 22,000। बस हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो आई इज इक्वल टू कितना होता है PRT ओवर 100। तो इंटरेस्ट अगर मुझे 22,000 मिल रहा है, क्योंकि 50,000 की कोई राशि अगर 72,000 हो रही है तो इस पर ब्याज ही तो मिला हमें साधारण ब्याज पे, तो 22,000 मिला। कितने मिला 50,000 इंटू आर हमसे पूछा गया है, टाइम कितना है
टाइम है 4 ईयर अपॉन 100। तो काटेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, और ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो ख़त्म। तो 5 से काटा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 से काटा 11 बार। तो आर आ गया, वो कितना आ गया, 11%। आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर कुल 3400 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 2000 रुपये का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज दर क्या है? सेम क्वेश्चन पिछले वाला है, 3400 रुपये राशि पे पूछ रहा है। तो पी कितना हो गया, 3400। टाइम कितना है, 7 ईयर। आर हमसे पूछी गई है, दर पूछी गया है ना, तो आर हमसे पूछा गया है। चौंतीस सौ ने से प्राप्त हो रहा है, तो ये आपका ए अमाउंट है, ठीक है। 3400 प्राप्त करने के लिए ये 2000 का निवेश कर रहा था। निवेश कितना किया, तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल कितना, 2000 पे। तो 2000 से ये 3400 बना रहा है, तो ब्याज के साथ कितना मिल रहा है इसे, 1400 रुपये। 1400 मिल रहा है कितने पे, 2000 पे। आर कितनी है पूछी गई हमसे। टाइम कितना है, टाइम दिया गया आपको 7 ईयर अपॉन 100। तो यहाँ से हमारी आर निकल आएगी, एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, 7 दूनी 14। तो आर बराबर हो गया 10%। किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और आप जब ये क्वेश्चन करें तो आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो आप पहले से रोकें और खुद करें। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप भी खुद कर पाएँ। क्योंकि होता क्या, अगर मैं हर टाइप बदल दूंगा अगली बार तो आपको फिर दिक्कत आएगी। तो आप समझें इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 4,50,000 की राशि पर 5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 45,000 का साधारण ब्याज अर्जित करने में कितना समय लगेगा? तो ब्याज कितना है, इंटरेस्ट हमसे कह रहा है कि 45,000 रुपये हमें निकाल अर्जित करना है, ओके। और कितने पे अमाउंट, जो सॉरी प्रिंसिपल दिया कितना है, 4,50,000 पे। दर दी गई है, रेट दिया कितना, 5%। हमसे टाइम पूछा गया, तो कोई नहीं, फॉर्मूला हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो आई है कितना, 45,000। पी कितना है, 4,50,000 इंटू आर कितनी है, 5। टाइम हमसे पूछा गया अपॉन 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो ख़त्म, और 45 से एक बार तो कितना बचा, 10। 5 से ये काटा तो कितना हो गया, 2। तो टाइम कितना है, वो है 2 साल। आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ से जो टाइप आपका है, ये UPSI 2021 में जो क्वेश्चन हुए, तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन UPSI में पूछे गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे वाले एग्ज़ाम में ये टाइप पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आ रहा है, और भी एग्ज़ाम में देखा जा रहा है। अब वैसे तो ये काफ़ी लेंथी लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसमें आप 15 से 20 सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप के दिए गए हैं, और जो क्योंकि काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें ये लगभग मोस्टली शिफ्टों में ये क्वेश्चन देखा गया है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब भी लैंग्वेज बेस्ड आए, आपको लगे लेंथी, उसको अगर जैसा जैसा वो बोलता जाए, अगर वैसा वैसा करते जाएँ तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो क्या कह रहा है हमसे, देखिए हमसे कह रहा है मिस्टर जॉनसन ने कि हमसे 15% और 12.5% की साधारण ब्याज दर पर 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में कुल 22,000 रुपये का निवेश किया। यह 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल धनराशि 6125 रुपये है। तो योजना ए में निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है कि जॉनसन ने उसने क्या किया, उसने योजना ए, एक योजना बी। योजना ए में उसने 15% की दर से, और बी में इसने 12.5% की दर से निवेश किया। और इसका जो टोटल रुपए है ना, 22,000 रुपये है। प्रिंसिपल इसका दिया गया वो है कितना, 22,000 रुपये। और टाइम जो इसका है वो कितना है, 2 ईयर। तब जाके उसे साधारण ब्याज जो मिला है वो कितना मिला, 6125 रुपये।
तो योजना ए में निवेश की गई राशि हमसे पूछा गया है। अब देखो 22,000 रुपये है। अब इसने ऐसा तो नहीं समान पैसा दिया, ऐसा होगा कि ए को कुछ पैसा दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ, उसके बाद बी को कुछ दिया होगा। दोनों का जो सम है ना वो है 22,000 रुपये। ठीक है। अब ये तो एक ईयर का है। अगर मैं 2 ईयर का ब्याज निकाल लूँ कितने परसेंट हो जाएगा, क्योंकि एक ईयर पे जैसे देखो PRT/100 जो हम कर रहे हैं उसमें क्या है कि अगर मान लो एक साल में 8% है, जैसे यहाँ से हम निकालते हैं PRT, देखना आप समझना, यहाँ से आप लिंक करना तो आप समझ पाएंगे। PRT/100 अगर मान लो 8% दी गई दर, टाइम कितना है 2 ईयर है, तो क्या होता है प्रिंसिपल का ही तो 8 दूनी 16% हो जाएगा ना, समझ रहे। तो वैसे क्या है कि अगर एक साल का अगर 15% है तो 2 साल का 30% हो गया। ब्याज जो है एक साल का 15% है तो 2 साल का 30% हो गया। देखते हैं यहाँ से, अगर 2 साल का 30% है, ऐसे ही बी जो है इसका 2 साल का कितना हो गया 25%, 12.5% की दर से 25%। अब अगर हमसे सिर्फ एक का पूछा होगा तो हम अपना फॉर्मूला लगा देते कि 22,000 पे PRT/100, लेकिन क्या कर रहा है इसने कुछ अमाउंट जो है वो 30% पे दिया है और कुछ अमाउंट जो है या जो कुछ प्रिंसिपल है वो 25% दिया है। टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 6125 रुपये। अभी तक जो हम सीख रहे थे वो क्या था, वो देखिए वो क्या था। अभी तक जो हम कर रहे थे, अगर मैं देखो ब्याज कितना है हमें दिया गया है, इंटरेस्ट जो है वो है 6125 रुपये। ओके। अब मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या है 6125 रुपये। पी कितना है, अगर 22,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट, अगर यहाँ पे एक्स किया है योजना ए में, आर कितना है 15%, टाइम कितना है 2 ईयर/100, प्लस योजना बी में कितना किया है, योजना बी में उसने अगर इस यहाँ एक्स कर दिया है तो योजना बी में टोटल अमाउंट तो इसका जो है ना, टोटल जो पैसा इसने किया वो 22,000 किया। अगर योजना ए में अगर एक्स किया है तो बी में तो इसने 22,000 माइनस एक्स किया होगा, क्योंकि जो पैसा यहाँ किया वो यहाँ से घटाना पड़ेगा ना, तो माइनस एक्स इंटू कितने 12.5% की दर से, और टाइम कितना है 2/100। तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो ब्याज मिलेगा प्लस यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वही तो 6125 रुपये होगा। लेकिन ऐसे ना करने से आंसर तो निकल आएगा, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अब हमें ना कॉमन सेंस समझना चाहिए। अब क्या है वो देखिए, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। देखो ए ने यहाँ पे किया 15% की दर से योजना ए में जॉनसन ने, और बी में किया है 12.5% की दर से। तो ये तो एक साल का है, 2 साल में हो जाएगा इसे 30% जो इसे प्रॉफिट मिलेगा, और इसे मिलेगा 12 दूनी 24 और 25%। लेकिन क्या कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ कि इसने ना अलग अलग योजना में नहीं इन्वेस्ट किया। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इसने ना 25%, जैसे अगर 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 को मैं ये लिख सकता हूँ 25 + 5%। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इसने पूरा पैसा ना 22,000 रुपये, इसने पूरा पैसा ना 25% की दर से ही निवेश कर दिया। इसने ना 30%, मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि इसने वैसे पैसा तो ए पे से 30% ब्याज मिलेगा, बी पे से 25% मिलेगा। मैं ये समझ रहा हूँ इसने ना पूरा पैसा 25% की दर से निवेश कर दिया। अगर ये 22,000 रुपये 25% की दर से निवेश करेगा तो 25% कितना हो गया, 25%/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, जीरो 25 दूनी 50, यहाँ से लगी 5, 25 दूनी 50, 55। तो हमें पता लग क्या है कि अगर ये पूरा पैसा 25% की दर से निवेश करता तो इससे ब्याज मिलता वो 5500 रुपये मिलता। लेकिन एक्चुअली में जो इसे ब्याज मिला है ना वो इसे मिला है 6125 रुपये। तो 6125 रुपये पता क्यों मिल रहा है इसे, देखो 6125 रुपये इसलिए ज़्यादा मिल रहा है ब्याज क्योंकि इसने ना पूरा पैसा 25% में निवेश नहीं किया। इसने कुछ जो पैसा है ना योजना ए में निवेश किया वो 30% में निवेश किया। तो लेकिन हमने तो 25% लेके चला, इसका जो 5% है ना
उसकी वजह से ये पैसा जो ए पे उसने जो निवेश किया होगा ना 30% की दर पे, उसका 5% जो है वो 5500 ये जाना है, ये वाला जाना पैसा निकल के आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 6125 में से 5500 माइनस कर देंगे तो बचा क्या, 5, 2, 11 में तो 5 गया 6। तो हमें पता लगा कि ए का जो 5% है ना, 5/100 कर लिया परसेंट हटा के, ए का जो 5% है वही जो है वही 625 के बराबर है। हमसे पूछा गया ए में निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं यहाँ से काट लूँगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, और 100 का गुणा इधर हो गया तो कितना हो गया, ए जो हो गया, ए में निवेश की राशि सीधी राशि निकल के आ गई, वो कितनी आएगी, वो आ गई 12,500। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, इससे ना एक चीज़ पीछे समझो, ये तो आपको फॉर्मूला बेस्ड थी, कुछ चीज़ मैं आपको लिंक कराऊँ। जैसे हमें ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, हमें दिया गया 35,000 रुपये की राशि 4 वर्ष प्रतिवर्ष, सॉरी 11% प्रतिवर्ष की दर से जमा की गई है, एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो एक तो ये फॉर्मूला लगा दिया। बाद बाकी एक चीज़ क्या है, देखो 35,000 रुपये की है ना राशि, जो 1% में, एक वर्ष का मैं निकालेगा, एक वर्ष में कितना है 11%। तो 35,000 का अगर मैं 11% भी निकाल दूँ ना डायरेक्ट, वो भी सेम ही आएगा। 0, 11 पंजे 55, 5 हाथ से लगी 5, 33,505, 38, तो 3850 रुपये ब्याज हो गया। क्योंकि पता है यहाँ भी यही हो रहा है, देखो यहाँ क्या, यहाँ थी 1 साल थी, इसलिए ये रुपये ना हमने 11% का निकाल दिया। अगर देखो साल जाना होती, जैसे कि यहाँ है देखो 15,000 का हमसे पूछा गया 7% की दर से 3 वर्ष में सारा ब्याज क्या होगा। तो एक वर्ष में तो 7% मिल रहा है, 3 वर्ष में इसका 3 का गुणा कर देंगे, ये गुणा यहीं कर रहा है, 7 21% हो रहा है। तो मैं अगर 15,000 का डायरेक्ट 21% निकाल रहे हैं, क्योंकि ये भी तो यहीं कर रहे हैं, मैं 15,000 का 7 21% ही तो कर रहा हूँ। तो ये गुणा हमने किया तो 0, 21 पंजे 105, हाथ से लगी 10, 21 और 10 31, तो 3150 हो गया। तो हमने एक साल जो था तो 11% था, यहाँ अगर देखो 3 साल हैं तो ये परसेंट, ये जो दर है उसका मैंने गुणा कर दिया 3 बार, तो 7 या 21%। अब यहीं से आप समझिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी जो हिंट छुपी थी वही यहीं थी। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 2 वर्ष में दिया गया है, तो एक वर्ष में तो 15% है योजना ए में, और बी में कितना है 12.5%। तो 2 वर्ष में तो योजना ए में तो 30% हो जाएगा ब्याज, और बी में होगा 25% ब्याज। लेकिन ये टोटल जो पैसा है वो तो 22,000 रुपये है। तो लेकिन पहले पे तो, दूसरे पे तो 25% मिल रहा है, पहले पे 30% मिल रहा है ब्याज। तो मैंने मान लिया कि पहले पे भी मैं 25% ले रहा हूँ ब्याज, यहीं से ले रहा हूँ, मैं मान लो पूरे पे ही 25% ले लिया। तो लेकिन हमें पता लगा कि लेकिन ए पे तो 30% है, इसका 5% कहाँ गया। तब मुझे पता लगा, जब मैंने 25% में ब्याज निकाला तो मुझे पता लगा 5500 रुपये ब्याज मिला। लेकिन ऐसा है कि ए का अमाउंट कुछ ज़्यादा होगा या कम होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इसका जो 5% पे जो ब्याज है ना वो वाला मिस हो गया। तो हमें पता लगा कि ए का 5% जो ब्याज है, इसमें मैंने माइनस किया तो हमें पता लगा ए का जो 5% का ब्याज है वो 625 रुपये है। तो यहाँ से हमें ए की अमाउंट पता लगे कि ए की जो अमाउंट है वो 12,500 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझेंगे। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, श्री जैकब ने 17,500 रुपये का निवेश दो अलग अलग योजना ए और बी में क्रम से 20% और 7.5% की दर से ब्याज दर पर किया। यह 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की कुल राशि 3,775 रुपये है। तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है। अब देखो ए में कितना किया 20%, और बी में किया 7.5% की दर से, ब्याज दर से। लेकिन 2 वर्षों में कितना होगा, ये तो 1 साल का है, 2 साल का कितना हो गया 40% इसे ब्याज मिलना चाहिए, और इसे कितना मिलना चाहिए 15%। लेकिन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि जो ब्याज मिला वो कितना मिला है उसे 3,775 रुपये। तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब मैं ये लेके चल रहा हूँ देखो कि 25 + 15 कर ले रहा हूँ, 25% + 15%, क्योंकि 15% तो ब्याज यहाँ भी मिला है और 15% यहाँ भी मिला। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 17,500 रुपये हैं
इस पर मुझे 15% ही ब्याज मिलता, पूरे में मान लो 15% ब्याज में। तो 15% जब मैंने ब्याज निकाला तो कितना आया, 15×15 5, हाथ से लगी 7, 15×7 105 और 7 112, हाथ से लगी 11, 15×15 और 11 16, सॉरी 15×15 11 26, तो ये हो गया 2625 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया 2625 रुपये। लेकिन हमें टोटल ब्याज वैसे कितना मिला, ब्याज हमें मिला 3775 रुपये। तो अगर मैं 3775 रुपये में से अगर मैं 2625 माइनस कर दूंगा तो कितना बचा, 0, 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो हमें पता लगा 1150 रुपये है। अच्छा, 1150 रुपये क्यों बच रहा है, ज़्यादा ब्याज क्यों हो रहा है, क्योंकि ए पे भी हमने 15% ब्याज ले लिया, जबकि ए पे है तो 40% का ब्याज है, और जो हमने 25% जो है हमने अभी स्किप कर रखा था। तो हमें पता लगा कि ए का ब्याज इसलिए बच रहा है क्योंकि ए का जो 25% है ना वो 1150 के बराबर है। तो यहाँ से ए की हमें वैल्यू पता लगे, निवेश कितना हो गया, 25/100 और 1150। तो 5 से काटा पटम 25, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 0, 5 से काटा 5 चौको 20, 5 छक्का 30, और ये 2 जीरो इधर भी आ गए तो ये आ गया 46। तो ए का जो निवेश यहाँ से हमारा डायरेक्ट ए का निवेश निकल आया वो कितना है, 40 रुपये। यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसीलिए मैंने इसके 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपको ना एक में डाउट हो तो दूसरे में क्लियर हो जाए, दूसरे में डाउट हो तो तीसरे में क्लियर हो जाए। ये समझना बहुत जरूरी है, लेंथी करोगे पेपर में नहीं कर पाओगे, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 23,500 रुपये को विभाजित करके दो योजना ए और बी में 12.5% और 15% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया है। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 6700 रुपये है तो योजना ए में निवेश की राशि कितनी है। तो ए और बी में, तो ए में कितना किया है 12.5% और बी में किया है कितना 15%। तो ये तो एक ईयर का है, 2 साल का कितना हो गया, 2 साल का हो गया 25% और ये हो गया 30%। अगर मैं यहाँ पे टोटल इसको 30% को मैं क्या बदल सकता हूँ, 25 + 5, तो मैं लेके चलता हूँ अगर टोटल पे इसमें अगर 23,500 पे अगर ये 25% ही ब्याज लेता, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो 25 पंजे 125 बचे 12, 25 3 75 और 12 87, यहाँ से लगी 8, 25 दूनी 50 और 8 58, तो इसे 5875 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन फिर हमें पता लगा कि भाई इसने जो बी पे इन्वेस्ट किया ना, ये 30% नहीं, बी पे 25% नहीं है जो तूने पूरा 25% ले लिया, बी पे तो 30% है। इसका मतलब तुमने बी का 5% मिस कर दिया। तो बी का जो हमने 5% मिस किया ना, वो क्या है, वो 6700 में अगर मैं माइनस कर देंगे जो ब्याज ये वाला मिला हमें, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, और 16 में से 8 गया 8 बचा, यही बचा ना। ठीक है, तो हमें पता लगा बी का जो 5% है ना वो 825 के बराबर है। तो यहाँ से हमें बी का अमाउंट निकालने के लिए क्या है, 5 एकम 5 3, 5 छक्का 30, 5 25। तो हमें पता लगा जो बी का इन्वेस्टमेंट है ना वो कितना है, 16,500। लेकिन हमसे बी का नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया ए का इन्वेस्टमेंट कितना है। ए में कितना निवेश किया, तो टोटल तो 23,500 है ना। अगर मैं उसमें बी का माइनस कर दूंगा, अगर बी का पूछा हो जाता होता तो 16,500 डायरेक्ट आ गया, तो इसमें हम 16,500 माइनस करिए, तो 0 0 0, 13 में तो 6 गया 7। तो हमें पता लगा जो बी में है ना, सॉरी ए में ए का इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 7,000 रुपये, और योजना बी में कितना है 16,500। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक व्यक्ति ने 22,500 रुपये को विभाजित करके दो योजनाओं ए और बी में 12.5%, 15% के साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। ये 2 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 6425 रुपये मिले तो योजना ए में निवेशित धनराशि कितनी है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, ए में क्या किया इसने 12.5% की दर से, और बी में 15%। ये तो 1 ईयर का है। 2 ईयर का सीन क्या है,
25% और ये 30%। हम डायरेक्ट निकालना है, हम इसको 30 को 25 + 5 बना सकते हैं। तो हमसे पूछा गया ए में निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। अगर मैं मानता हूँ कि टोटल अमाउंट जो है ना 22,500, ये अगर हमने 25% पे निकाल लिया तो बचा कितना, 25 पंजे 125, यहाँ से लगी 12, 25 दूनी 50 और 12 62, यहाँ से लगी 6, 25 दूनी 50 और 6 56, तो 5625 रुपये। लेकिन हमें जो ब्याज मिल रहा है ना, एक्चुअली में जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिला, 6425 रुपये। 6425 रुपये को मैं अगर 5625 रुपये माइनस कर दूंगा तो क्या होता है, 0 0 14 में से 6 गए 8, तो 800 रुपये। लेकिन 800 रुपये ये बच क्यों रहे, 800 रुपये इसलिए बच रहे क्योंकि जो बी पे है ना, बी का 5% है, बी का 5% ब्याज ये तो बच ही गया था ना, तो बी का 5% जो है वो 800 के बराबर है। तो अगर मैंने बी से काटा, 5 से काटा 16, 160, ये इसमें डबल जीरो हो गई, तो बी का अमाउंट जो आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, वो कितना आ गया योजना बी पे, वो आ गया 16,000। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि ए में निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो 16,000 यहाँ पे है, 25,500 में से अगर 16,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 6,500। तो ए में कितना हो गया, ए में जो इन्वेस्ट किया है वो किया है 6,500, ये है बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप घर से करके लाएं, खुद कीजिए आप, क्योंकि आपको 4-5 क्वेश्चन मैंने सेम टाइप के करा रखे हैं। इसको आप कीजिए, अगर आपका हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम जो है मैथ्स विद अर्पित यादव, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और इसमें आपको ये PDF है, ये PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। प्रीवियस ईयर के मोस्टली हम वो कॉन्सेप्ट अभी टारगेट कर रहे हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जिसके चांस हैं कि मोस्टली अभी आ ही जाएंगे उसके क्वेश्चन, क्योंकि फालतू का इधर उधर का पढ़ाने कोई मतलब है नहीं, पढ़ो वो जो एग्ज़ाम में आए। तो हम वही टॉपिक पहले कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के मतलब चांस हैं कि हाँ ये आ ही जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।